दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा बिकने वाले टूथपेस्ट ब्रांड कोलगेट की, जिसके कामयाबी का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ज़्यादातर घरों में टूथपेस्ट को टूथपेस्ट नहीं बल्कि कोलगेट बोला जाता है। अब आप ही सोचिए किसी ब्रांड के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी। कोलगेट आज दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बिकने वाला टूथपेस्ट बन गया है और ये लगभग हर 100 घरों में से 66 घरों में इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या आपको पता है मौजूदा टाइम के इतने बड़े ब्रांड की शुरुआत कैसे हुई? शायद नहीं पता होगा। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोलगेट की शुरुआत आज से करीब 210 साल पहले हुई थी और कोलगेट कंपनी को शुरू किया था विलियम कोलगेट ने, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही स्ट्रगल किया था और उस टाइम ये कंपनी टूथपेस्ट नहीं बल्कि साबुन बनाती थी। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब कोलगेट का टूथपेस्ट शुरू में आया था उस टाइम ये ट्यूब में नहीं बल्कि शीशे की जार में मिलता था। तो आइए दोस्तों कोलगेट की कहानी को फाउंडर विलियम कोलगेट 25 जनवरी 1783 को इंग्लैंड के हॉलिंगबोर्न में पैदा हुए थे। उनके पिताजी का नाम रॉबर्ट कोलगेट था, जो खेतों में काम करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करते थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद 1798 में वो अपने पूरे परिवार के साथ अमेरिका के मैरीलैंड चले आए, जहां उन्होंने एक आदमी के साथ मिलकर साबुन और मोमबत्ती बनाने का काम शुरू किया और इन कामों में विलियम कोलगेट भी अपने पिता की हेल्प करते थे। लेकिन बदनसीबी की वजह से ये बिजनेस कामयाब नहीं हुआ। फिर सिर्फ 2 सालों के बाद ही उन्हें ये बिजनेस बंद करना पड़ा, जिससे उनके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन और भी खराब हो गई। तभी महज 16 साल की उम्र में विलियम कोलगेट ने घर छोड़कर काम करने का फैसला किया। कुछ सालों तक छोटे मोटे काम करने के बाद 1804 में वो न्यूयॉर्क सिटी आ गए, जहां उन्होंने एक साबुन की फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। साथ ही वहां काम करते टाइम उन्होंने बिजनेस करने की कई क्वालिटीज़ भी सीखी, क्योंकि उन्होंने मन बना लिया था कि मैं भी आगे चलकर यही बिजनेस करूंगा। इसी वजह से उन्होंने कंपनी के काम करने के मेथड्स को अच्छे से समझा और ये भी जाना कि लोग गलतियां कहां पर कर रहे हैं और उन गलतियों से कंपनी को नुकसान कैसे हो रहा है। लगभग 2 सालों तक काम करने के बाद उन्होंने वो कंपनी छोड़ दी और 1806 में विलियम ने एक छोटे लेवल का साबुन बनाने का अपना बिजनेस शुरू किया और इस कंपनी का नाम रखा विलियम कोलगेट एंड कंपनी। फिर जल्द ही विलियम कोलगेट का ये बिजनेस तेजी से चल पड़ा। वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते दिख रहे थे। तभी उन्हें एक साथ ही कई बार दिल का दौरा पड़ा और हेल्थ खराब हो जाने की वजह से वो कुछ सालों तक बिजनेस पर ध्यान नहीं दे सके, जिसके चलते उनकी कंपनी घाटे में चली गई। लेकिन हेल्थ सुधरने के बाद ही उन्होंने फिर से वापसी की और इस बार उन्होंने कंपनी को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। विलियम कोलगेट एक धार्मिक आदमी थे। उनका मानना था कि उनके पास जो कुछ भी है सब ऊपर वाले की ही देन है। इसलिए उन्होंने अपने अकाउंटेंट को भगवान के नाम पर एक अकाउंट खोलने को कहा था, जिसमें वो कंपनी के फायदे का 10वां हिस्सा रखते थे और फिर वो उन पैसों को अच्छे कामों के लिए दान कर देते थे। आगे चलकर जैसे जैसे उनका बिजनेस बढ़ा तो फायदा भी बढ़ता गया और विलियम ने भगवान के शेयर में भी बढ़ोतरी की। बाद में विलियम ने अपने फायदे का 50% दान में देना शुरू कर दिया और फिर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के बाद 25 मार्च 1857 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। आगे चलकर उनके बिजनेस की कमान को उनके 3 बेटों रॉबर्ट, जेम्स और सैमुअल ने संभाला और फिर इस कंपनी को ओरल हाइजीन के फील्ड में आगे बढ़ाया। उन्होंने कंपनी का पहला टूथपेस्ट 1873 में लॉन्च किया, जो आजकल की तरह ट्यूब में नहीं बल्कि जार में अवेलेबल होते थे। लेकिन टाइम के साथ पैकेजिंग में भी बदलाव आया और 1896 से ये टूथपेस्ट ट्यूब में मिलने लगा और विलियम कोलगेट की साबुन बनाने की कंपनी ने आगे चलकर साबुन बनाने के साथ टूथपेस्ट, परफ्यूम और शेविंग क्रीम भी बनाना शुरू कर दिया। और फिर 1928 के बाद से ये कंपनी पामोलिव कंपनी के साथ मिलकर प्रोडक्ट बनाती है। आज के टाइम में इस कंपनी में हजारों लोग काम करते हैं और ये दुनिया का 59वां सबसे वैल्यूएबल ब्रांड है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि अगर आप भी अपनी मंजिल की तलाश में हैं या सक्सेस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो हार कभी ना माने, क्योंकि आप लोगों ने सुना ही होगा, हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000
फ्यूचर के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के।